मैंने बस एक झूठ बोला था, वो सुन के तुमने आत्महत्या कर ली। तुम्हारी कसम मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सुनिए क्या हो गया है? अरे साहब अब आपको क्या बताऊं, हमें तो लगता था पति पत्नी में बहुत प्यार था। लड़के ने लड़की से झूठ बोला ताकि वो उससे शादी कर ले, पर लड़की को झूठ का पता चल गया और उसने खुदकुशी कर ली। एक झूठ की वजह से लड़की जान से हाथ धो बैठी और लड़का अपनी खुशियों से। लेकिन अब रोने धोने से क्या मिलेगा, इसीलिए कहते हैं पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे घर आ गया है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? इसीलिए कहते हैं पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर नंदिनी को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? कल अगर इन्हें मेरे झूठ के बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? एक बात पूछूं, सच सच जवाब देना, दोगी ना? तुम मुझे पसंद करती हो ना? अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी ना? अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम रोगी? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि मैं तुम पे अपनी जान छिड़कती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बाकी की जिंदगी ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक साथ रहना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे छोड़कर गए तो मैं रोऊंगी नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को दिल में दबाकर तुम्हें याद रखूंगी। सच में तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। तुम मेरी जान हो। ससुर जी, आपने अचानक गाड़ी में बैठने को कहा, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। धीरज रखो बेटा, हम कहीं जा रहे हैं, एक खास जगह। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें शॉक मिलेगा। हाँ। कहीं हमें पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जा रहे हैं? वोट खुसर पुसर डूइंग पीछे बैठकर। पीछे बैठे हैं तो पीछे ही कुसर कुसर करेंगे। तुम भी जमाई बाबू मेरे जैसे जोकिया हो। क्या बोल रहे हैं? धीरे बोल, सुन लेगा। आइए 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 जीजा जी, आइए आइए। क्या साले साहब, तैयारी हो गई ना? लगता है किसी का रिसेप्शन है। अच्छा, डेकोरेशन भी बड़ा मस्त किया, जम के खाना खाएंगे आज। देख कर रहे हो, जल्दी से हार में लो। जल्दी से ताली बजाओ, ताली बजाओ। जमाई बाबू, ये हॉस्पिटल मैंने 50 लाख रुपए में आपके लिए ही बनाया। जमाई बाबू जरा नाम पढ़ के बताइए। अपने मुंह से पढ़ के बताओ। आने दो, आने दो। ले मेरे लिए फूल लाई हो। नाम क्या आपका? सावली। सावली है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? स्टैंडर्ड। अच्छा, उस बोर्ड पर क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ। नंदिनी क्लिनिक, डॉक्टर शिवम MBBS। ये डॉक्टर शिवम MBBS, ये मेरा दामाद है। जमाई राजा को बोर्ड का कलर अच्छा नहीं लगा क्या? जमाई राजा, अरे बाप रे, ये तो रो रहे हैं। ये रो क्यों रहे हैं भाई? आपके लॉइन फादर से गलती हो गई? आपसे कोई गलती नहीं हुई ससुर जी। तो फिर क्यों क्राई रहे हो? ये तो खुशी के ऐसे जमाई को तो मैं दिन में 2 बार खुशी के आंसू रुलाऊं। साले साहब जल्दी आओ। ए, तेरे एक झूठ की वजह से मुझे इसी हॉस्पिटल में बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, दोनों मिलकर धोएंगे। अब चल। जिया जी, ऑपरेशन के वक्त बॉडी से लाल लाल खून बहता है, इसलिए मैंने लाल रिबन रखा है। मैं भी कमा लूं। कैसा घटिया जोक मारता है, खून और लाल रिबन एक होता है क्या? मुझे क्यों बोल रहा है? मैं दिन में 10 ऐसे गंदे जोक सुनता हूँ। अब चल आगे देखते हैं क्या रायता फैला है। कैसा लगा? मैंने आपसे कार में कहा था ना कि आप शॉक हो जाएंगे। आइए आज कुर्सी खरीदिए, इस पर सिट कीजिए। डॉक्टर शिवम जिंदाबाद, डॉक्टर शिवम आभार। जिंदाबाद। अरे जमाई बाबू, आप सिटिए तो सही, मैं पंखा ऑन करता हूँ। आपका सबसे पहला पैसेंजर मतलब पेशेंट मेरा साला होगा। इसे चेक करो। बीपी चेक कीजिए। ओए होए, क्या डाला है कान में? हाँ, करो करो, चेक करो, चेक करो। हाँ। जो भी बीमारी खोल के बताओ।
अरे बाप रे, इतना बड़ा रोग है क्या? मैं कह रहा था आज का दिन शुभ नहीं है, कल से शुरू करें तो। सही कहा, आज का दिन बिल्कुल शुभ नहीं है। हम कल से धंधा पानी शुरू करेंगे। हाँ, कल से धंधा पानी है। जमाई बाबू, एक बात बताऊं, कल जब अपनी दुकान का शटर खुलेगा तो बाकी डॉक्टर्स की दुकान का शटर गिर जाएगा। सब ये सोचने लगेंगे कि इस इलाके में नया MBBS कहाँ से आ गया। तो जल्दी जाके सो जाते हैं तो जल्दी आएंगे सुबह। जय बम बम बोले, जमाई बाबू की किस्मत के ताले खोले। तेरा ससुर पागल है क्या? क्लिनिक को दुकान बोल रहा है। क्या जरूरत थी झूठ बोल के मुझे डॉक्टर बताने की? ये भी तो बोल सकता था कि मैं एक टीचर हूँ। वाट लगा दिया यार। अगर टीचर बोलता तो तेरे लिए स्कूल खोल देता और उसी स्कूल के वॉचमैन जैसी हालत हो जाती तेरी। अरे आंटी आंटी, आ रही हूँ। ये लीजिए आंटी। अरे ये क्या, आज तो इंग्लिश पेपर क्यों लेकर आया? कैसी बात करते हो आंटी? आपके घर में इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो आपको क्या टेंशन? हिंदी पेपर क्यों पढ़ोगे? इंग्लिश पेपर पढ़ो ना। बात तो सही है। प्रधानमंत्री श्री नंदिनी, यात्रा को लेकर आज सदन में नंदिनी, क्या हुआ माँ जी? ले ये पेपर पढ़ और मुझे आज की ताज़ा खबर बता। क्या माँ जी, आजकल कोई पेपर पढ़ता है क्या? सारी न्यूज़ तो टीवी में आ जाती है। टीवी देखो और जान जाओ। नहीं बेटा, मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, अगर वो मेरे सामने इंग्लिश पेपर पढ़कर सुनाए तो कितनी खुशी होगी मुझे। चला पढ़। ठीक है, मैं बस अपने हाथ धोकर आती हूँ, फिर आकर पेपर पढ़ती हूँ। ठीक है, ये ले, हाँ लाइए। पढ़। हाँ। There is an accident between a share auto and bus in MG Road. MG Road पर एक शेयर ऑटो और बस का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान! So many of them died in this accident. Driver spot dead. इसका मतलब इस एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई। ये छोड़, कुछ और पढ़कर सुना। हाँ। In Link Road, a petrol tanker and a lorry became sorry, hitting like jute bori, gone bye-bye. इसमें लिखा है लिंक रोड में एक लॉरी जिसमें बाराती थे, वो पेट्रोल टैंक से बुरी तरह से टकरा गई। सुबह सुबह बस मरने मारने की खबरें। रहने दे, पेपर रख दे और जाकर अपना काम कर। जा किचन में खाना बना। ठीक है। मेरी बहू तो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है। हेलो नंदिनी। थैंक्स यार। हेलो। There is an accident Between a share auto and bus. इसका मतलब MG रोड पर एक शेयर ऑटो और बस का एक्सीडेंट हो गया है। यार, और कितने दिन इस तरह झूठ बोलती रहेगी? जल्दी से सच बता दे उन्हें। ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ महाराज, दाल में पानी डाला था कि पानी में दाल? पगार काटनी पड़ेगी। किसका फोन है? अरे वाह, नंदू बाबा। अब बोलो मेरा बच्चा। पापा, मैं माँ जी के अत्याचार और नहीं झेल सकती। क्या हुआ? मुझसे हिंदी का पेपर तो पढ़ा नहीं जाता और वो मुझे इंग्लिश के पेपर पढ़ने के लिए बोलती हैं। ये अत्याचार नहीं, अत्याचार का बाप है। सुन, बस एक दिन के लिए मैनेजर कर ले। कल से मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरे इलाके में एक भी इंग्लिश पेपर नजर नहीं आएगा। पापा वाली प्रॉमिस है ये। लेकिन कैसे पापा? सुन, इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश पेपर है। टेंशन में क्यों हो? टेंशन की वजह वही तो है, इंग्लिश पेपर है क्या? अरे है भाई। ये लो। कितने हैं? ये तो 24 है। तेरे पास कितने आते हैं? 24 ही आते हैं भाई। यानी तुमने किसी को बेचा नहीं? अभी तक तो कोई नहीं ले गया। माँ, ये लो पैसे। क्यों, आप घर घर जाके बांटने वाले हो क्या? माँ, जो शट। ये पेपर रोज तुम्हारी दुकान पर कितने बजे आते हैं? बता। सुबह के 4 बजे आता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ 3 बजे आ जाऊंगा। तेरी मर्जी। तुम्हें सारे पेपर मुझे ही देने होंगे। ठीक है। इस इलाके के सारे पेपर वालों ने पेपर मुझे ही देने का वादा किया है। तुम भी वादा करो कि सारे पेपर्स मेरे अलावा किसी को नहीं दोगे। अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ। अबे साले, तेरी माँ तो कब की टपक गई होगी। अरे तो अपनी बीवियों की कसम खा के बोलता हूँ। बीवियाँ? भगवान की दया से मेरी 2 लगाई हैं। ऐश कर। साला दिखने में भिखारी है लेकिन इसने भी 2 बीवियाँ रखी। अबे ये क्या, सुबह सुबह अगर दुकान के बाहर आके भिखारी बैठ गए तो दिन भर धंधे की वाट लग जाएगी। उठ बे यहाँ से। सेठ, मैंने पहचाना नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, तूने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना निभाने आया हूँ। कौन सा फर्ज सेठ? यादाश्त कमजोर है क्या? मार के टीथ तोड़ दूंगा। भूल गया क्या कल मैंने तेरी दुकान पर आकर सारे पेपर खरीदने की बात कही थी तुझसे? थी। तुमने वादा भी किया था। हाँ, किया था। हाँ, पेपर ये रहे। चल चल चल, जल्दी दे, जल्दी दे यार। 30 और दुकानों से माल भरना है। ये भी दे। ये तो हिंदी अरे पेपर वो है। भी डाल दे। अच्छा एक बात बता, मैं एक बीवी को नहीं संभाल सकता, तू 2 संभालता है? अंदर वाली बाहर वाली नहीं देखी क्या? साले, उन्हें पता चल गया तो बाहर वाली बाहर और अंदर वाली अंदर मारेगी तुझे। मिस्टेक से गलती हो गया। किस्मत वालों से ही होती है ऐसी गलती। जो आप नहीं हो। हाँ।